अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। हमने पिछले लेक्चर में देखा था वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्किन, और उसमें हमने देखे थे स्किन्स के लेयर्स के बारे में। स्किन की कितनी लेयर है? 3 लेयर है। पहली लेयर क्या है? एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर की लेयर है। उसके नीचे की जो लेयर है उसको कहते हैं डर्मिस, और उसके नीचे की लेयर है हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यूज। दोनों में से कोई भी टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। व्हाट इज़ द हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन? एपिडर्मिस, जैसा कि मैंने बताया है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। उसके नीचे है जो डर्मिस है, मिडल लेयर ऑफ द स्किन। एंड हाइपोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। अब हम पढ़ेंगे कि जो एपिडर्मिस है इसके भी सब डिवीजन है। ये भी मतलब जो है कुछ लेयर्स में डिवाइड हुआ है। वो क्या क्या है? Epidermis has 4 layer of cells, is referred to the thin skin. Epidermis जो है 4 layer of cell से बना होता है, जिसको thin skin कहते हैं। हमारी पूरी बॉडी में अगर आप देखेंगे तो वो जो स्किन होती है वो मोस्टली जो है thin skin होती है, लेकिन कहीं कहीं हमारे बॉडी में 5 लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस पाया जाता है। और 5 लेयर्स कहाँ पे होता है? जैसे हमारे ये पाम का हेयर, तो ये ठीक है, ये हमारी जो स्किन है ये काफ़ी थिन है। लेकिन अगर इसको देखेंगे तो ये काफ़ी जो है थिक है, ये मोटी है। इस तरीके से हमारे पैर के नीचे का हिस्सा जो सोल है हमारा पैर का, उसमें भी देखेंगे तो वहाँ पे जो है थिक लेयर पाया जाता है। लेकिन मोस्टली हर जगह पे क्या है कि एपिडर्मिस हैज़ 4 लेयर ऑफ सेल्स। लेकिन पाम्स में और हमारे सोल्स में यहाँ पे जो है 5th लेयर पाई जाती है, जिसका नाम है स्ट्रैटम लूसिडम। अब ये जो है जो 4 लेयर्स के नाम है या 5 लेयर्स के नाम है वो क्या क्या हैं? पहला है स्ट्रैटम कोर्नियम, जैसा कि आप यहाँ दे सकते हैं। स्ट्रैटम लूसिडम है जो सेकंड है, जो थिक लेयर का जो 5वां हिस्सा है, ये सेकंड लेयर है स्ट्रैटम लूसिडम, जो हमारे पाम में, हथेली में पाया जाता है, जो हमारे सोल में पाया जाता है। ऐसे स्ट्रैटम ग्रैनुलोजम है, ऐसे स्ट्रैटम स्पाइनोजम है, स्ट्रैटम बेसल है। उसके बाद क्या है कि डर्मिस हैज़ 2 लेयर। एपिडर्मिस 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ, डर्मिस 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। डर्मिस हैज़ 2 लेयर ऑफ सेल्स। दीज लेयर्स आर द पेपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर। इन लेयर्स के क्या नाम है? पेपिलरी लेयर है एंड रेटिकुलर लेयर है। ऐसा ही हाइपोडर्मिस है, सबक्यूटेनियस है। इसके जो है कोई लेयर्स नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि एपिडर्मिस का जो ये खाका है, जो ये फिगर है स्ट्रैटम कोर्नियम लूसिडम, ये देखिए बहुत ही माइनर लेवल का जो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। जो स्ट्रैटम लूसिडम होता है ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, और ये हमारे हथेली में पाई जाती हैं। बाकी तो पूरे बॉडी में सिर्फ 4 ही लेयर है, जैसे कि स्ट्रैटम कोर्नियम है, ग्रैनुलोजम है, स्पाइनोजम है और बेसल लेयर है। ऐसे ही डर्मिस के बारे में अगर देखेंगे तो डर्मिस में ये सारे जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सब्सटेंस पाए जाते हैं। ये बेसिकली होती क्या है? हमारे डब्ल्यूबीसी के या हमारे इम्यून सिस्टम के सब वेपन्स हैं, जो हमें फिज़िकल बैरियर देता है, हमें वायरस से और बहुत सारी चीज़ों से, अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाता है। इसके अपनी अपनी अलग अलग फंक्शंस हैं। अब इसमें क्या है कि जो स्ट्रैटम कोर्नियम है, वो स्ट्रैटम कोर्नियम करता क्या है, होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वो हम देखते हैं। द स्ट्रैटम कोर्नियम इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। स्ट्रैटम कोर्नियम तो एपिडर्मिस का सबसे ऊपर का हिस्सा है और स्किन के भी सबसे ऊपर का हिस्सा है। जैसे कि स्किन के 3 लेयर हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ऐसे ही एपिडर्मिस के सब डिवाइड जो डिवीजन हुआ है वो कितने हैं? 4 हैं बेसिकली। वैसे तो 5 भी है, जो हमारे अगर हाथ में देखेंगे या पैर में देखेंगे तो 5 है, वैसे ही 4 हैं। तो 4 का जो पहला नाम क्या है? स्ट्रैटम कोर्नियम है। तो स्ट्रैटम कोर्नियम है तो ये सबसे पहला हिस्सा हुआ, जो ऊपर का हिस्सा है, और ये स्किन के भी सबसे ऊपर का हिस्सा है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ डेड कैरेटिनोसाइट्स। ये किससे बना होता है? एक मरे हुए कैरेटिनोसाइट सेल से बना होता है। कैरेटिन होता है क्या? कैरेटिन एक तरह का प्रोटीन होता है, और ये निकलता है
और निकलते निकलते जाता है हमारे स्ट्रैटम कोर्नियम तक, और फिर उसके बाद ये डेड होके यहाँ से ऊपर से निकल जाता है। ये साइकिल, ये प्रोसेस चलते रहता है कंटिन्यू, यानी दूसरा जो सेल उसके नीचे का रहता है वो उस जगह ले लेता है, ऊपर का निकल जाता है, फिर वहाँ से निकलता है दूसरा, फिर वहाँ से ऊपर तक आता है, उसकी पहले वाले की जगह लेता है, पहला वाला निकल जाता है। इस तरीके से इसका साइकिल चलते रहता है। विच आर स्किन सेल्स, जो जिसको स्किन सेल्स भी कहा जाता है, दैट हैव बीन फिल्ड विद कैरेटीन। जैसा कि मैंने कहा कि ये किससे भरे होते हैं, कैरेटीन से भरे होते हैं। कैरेटीन इज अ प्रोटीन दैट मेक्स द स्किन टफ एंड वाटरप्रूफ। अब ये क्या देते हैं, जो ये कैरेटीन है ये हमारे स्किन को क्या प्रोवाइड करता है, क्या बनाता है, टफ बनाता है और वाटरप्रूफ बनाता है। इसीलिए हम कब जब भी पानी डालते हैं तो पानी फ़ौरन जो है नीचे गिर जाता है, हमारे स्किन पे कुछ भी पानी नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि बस ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब इस पे पानी आता ही नहीं है, एकदम डिफ्रेंशिएट हो जाता है फ़ौरन, कहीं पे भी हमारी स्किन पे पानी टिकता ही नहीं है, ड्यू टू कैरेटीन। देयर आर यूजुअली 15 to 13 लेयर्स ऑफ सेल इन द स्ट्रैटम कोर्नियम। और स्ट्रैटम कोर्नियम के अंदर कितने लेयर्स होते हैं, मोस्टली 15 से 30 लेयर्स तक के सेल्स पाए जाते हैं। जब कभी आप माइक्रोस्कोपिक लेवल तक इसको देखेंगे तो इस तरीके से इनकी लेयर्स होती है। This dry, dead layer helps to prevent the penetration of microbes and the dehydration of underlying tissues and provides a mechanical protection against aberration of the more delicate underlying layers. Okay, ये करते क्या, ये मरे हुए सेल हमें मतलब जो है क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स जो होते हैं, वायरस हो गया, फंजाई हो गया है, या फिर मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं, या फिर मतलब ये जो सारी भी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल जो बाहर से आती हैं और हमारे स्किन को टच करती हैं। अगर कोई हमारे स्किन पे वायरस आ गया है या फिर मतलब माइक्रोब आ गया और घुसने की कोशिश करता है, हमारे अंदर पेनिट्रेट होने की कोशिश करता है, तो उससे भी बचाता है। और हमारे स्किन के नीचे के जो बहुत ही डेलिकेट टिश्यूज़ होते हैं, नर्म मुलायम टिश्यूज़ होते हैं, उसको जो है सूखने से, ड्राई होने से बचाता है, उसको डिहाइड्रेट होने से बचाता है। और ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन क्या होता है, जैसा कि अगर हमारी स्किन नहीं होती है और कभी कभी हमारी स्किन कहीं जल जाती है, तो उस पर जब नई लेयर्स आती हैं तो ये हमारी एपिडर्मिस की लेयर नहीं होती, उसके नीचे की लेयर होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत नाजुक होती है। यानी अगर आप उस पर हल्का सा ऐसे खराश भी मारेंगे तो फ़ौरन वहाँ पे कट आ जाएगा। तो ये स्किन जो है हमारे अंदर के जो टिश्यूज़ हैं, जो इसके नीचे के लेयर्स हैं, उसको जो है कट होने से और इस स्क्रैचिंग से या फिर जो है इस तरीके से कि मतलब कट से बचाती है, इंजरीज से बचाती है। ऐसे ही द स्ट्रैटम कोर्नियम इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग रिन्यूड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रैटम कोर्नियम तो डेड सेल होता ही होता है ऊपर, अब ये निकल जाता है, फिर नीचे से ये एक साइकिल चालू रहता है, वो ऊपर की तरफ जाता है और उसकी जगह ले लेता है। इस तरीके से ये सेल जो है रिप्लेस होते रहते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे कहा गया कि बीइंग रेन्यूड, मतलब हर वक्त ये रेन्यू होते रहती है। न्यू कैरेटिनोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन स्ट्रैटम बेसल। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, स्ट्रैटम बेसल, बिल्कुल नीचे वाली लेयर से, और वहाँ द डीपेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। लेकिन ये कौन सी नीचे की बात हो रही है, ये एपिडर्मिस की जो सबसे निचली लेयर है, जिसको कहते हैं स्ट्रैटम बेसल। क्या बोलते हैं, स्ट्रैटम बेसल, ठीक है। तो उसमें ये प्रोड्यूस होता है और वहाँ से ये ट्रैवल करता है, वहाँ से मूव करता है, और जो 4 लेयर्स हैं उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है, शिफ्ट होता है। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। एज द कैरेटिनोसाइट्स मूव अप थ्रू द एपिडर्मिस, इस तरीके से दे बिकम फिल्ड विथ कैरेटीन एंड इवेंचुअली डाई। और ये यहाँ से वहाँ तक जब मूव करते हैं तो इसी के ड्यूरेशन में वो कैरेटीन जो है वो फिल होते रहता है, और वहाँ तक लास्ट मोमेंट तक, यानी एकदम अपर मोस्ट लेयर तक पहुँचते पहुँचते ये लोग डेड हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। द डेड कैरेटिनोसाइट्स आर देन शेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन एंड न्यू कैरेटिनोसाइट्स टेक देयर प्लेस। जैसा कि हम देखते हैं, हम गर्मी या ठंडी आ जाती है तो हमारी स्किन के ऊपर काफ़ी वाइट कलर का जो है ऐसा जो स्किन निकलते हुए दिखती है,
तो ये होता क्या, बेसिकली यही होता है, कैरेटिनोसाइट्स जो डेड्स जो है कैरेटिनोसाइट्स होती है वो डेड स्किन होती है और वो निकल जाती है और उसकी जगह पे नई स्किन आ जाती है। द थिकनेस ऑफ द स्ट्रैटम कॉर्नियम वरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑन द बॉडी। अब ऐसा है कि जो एपिडर्मिस की जो थिकनेस होती है, जो लेयर्स होती हैं, वो इस पे डिपेंड करती है कि हमारे बॉडी का कौन सा रीजन है, किस हिस्से की जो स्किन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि पूरे बॉडी की जो स्किन की लेयर्स है वो हर जगह सेम है, ऐसा नहीं है। हर जगह पे ये डिफरेंट हो सकती है। द स्ट्रैटम कॉर्नियम इज थिकर ऑन एरियाज ऑफ द बॉडी दैट आर exposed to more friction and environmental damage, such as the palms of the hands and the soles of the feet. जो स्ट्रैटम कॉर्नियम की थिकनेस है वो मोस्टली उन जगहों पे ज़्यादा होती है जो हमारे इन्वायरमेंट में उस जगह पे एक्सपोज होते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन हो, जहाँ पे गिरफ्त होती है लोगों की, जहाँ पे पकड़ होती है, या जो इन्वायरमेंटल डैमेज होने का ज़्यादा खतरा है। जैसा कि हम चलते हैं तो हम कहीं पे भी चलते हैं तो हमारा पैर जो है वो ज़मीन से टच होता है और वो फ्रिक्शन क्रिएट होता है क्योंकि हमारा पूरा वेट उस पर होता है। तो उस हिसाब से उसमें ज़्यादातर जो है ख़तरा है कि वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरीके से हमारा हैंड है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई वेट उठा रहे हैं या ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ उठा रहे हैं जिसमें मतलब जो है कांटे लगे हों या फिर इस टाइप के मतलब कोई भी चीज़ें हों, तो इसमें भी क्या होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारे हैंड को नुकसान पहुंचने के। तो यहाँ पे देखेंगे स्पेशली कि हमारा जो हाथ है, हमारा जो पैर है, यहाँ की जो स्किन है काफ़ी जो है थिक होती है और इसमें जो है एक्स्ट्रा लेयर्स पाई जाती है जिसको स्ट्रैटम लूसिडम कहते हैं। अब उसके बाद जो है स्ट्रैटम कॉर्नियम का फंक्शन क्या है, ये क्या काम करती है? तो पहला जो फंक्शन ये बैरियर फंक्शन है। बैरियर फंक्शन क्या होता है? बैरियर फंक्शन इसको कहते हैं जैसे फिजिकल बैरियर ऑफ स्किन, यानी द स्ट्रैटम कॉर्नियम प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड यूवी रेडिएशन। ये बैरियर जो है हमारा जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है, ये बैरियर का काम करता है। और ये किस टाइप का बैरियर है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में हार्मफुल फैक्टर्स हैं, जो ख़तरनाक चीज़ें हैं, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, अल्ट्रावायलेट लाइट है जो सूरज की रोशनी से निकलता है, इस तरीके की लाइट्स हैं, ये बहुत ही डेंजरस होती हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो ये इन सारी चीज़ों को हमारे स्किन के या हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होने से या हमारे बॉडी के अंदर घुसने से रोकती हैं। और क्या है इसका फंक्शन? वाटर लॉस प्रिवेंशन। द स्ट्रैटम कॉर्नियम हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द स्किन। और ये हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा वाटर सिस्टम है, जो हमारे अंदर वाटर है, जो हमारे अंदर पानी है, उसको भी वो लॉस होने से बचाता है, उसको एक कवर देता है, एक शेड देता है, वो एक मतलब जो है उसको साया देता है, जिसके हिसाब से जो है ये हमारे बॉडी से कम पानी जो है लॉस होता है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी देता है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, द स्ट्रैटम कॉर्नियम प्रोवाइड्स अ फिजिकल बैरियर against friction and other mechanical damage to the skin. स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है प्रोवाइड क्या करता है? फिजिकल बैरियर। किसके अगेंस्ट करता है? फ्रिक्शन के कर। जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं ये कोई हाथ से कोई काम कर रहा हूँ, कोई चीज़ उठा रहा हूँ, तो मेरे हाथ के जो ये हिस्सा है जिसे मैं पकड़ रहा हूँ, इस पर फ्रिक्शन क्रिएट होगा, इस पर ग्रिप पकड़ मतलब जो है क्रिएट होगी। उसकी वजह से अगर मेरी ये स्किन अगर यहाँ होती तो शायद से ये निकल जाती है, लेकिन ये थिक होने की वजह से जो है यहाँ पे ये पड़ी रहती है और उस चीज़ को जो है छेल लेती है, उस चीज़ को उठा लेती है और उस फ्रिक्शन से यहाँ पे डैमेज नहीं होता है, जिसकी वजह से ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन का काम करती है। ऐसा इम्यून फंक्शन भी है, इम्यून फंक्शन का भी काम कर। इम्यून फंक्शन क्या है? द स्ट्रैटम कॉर्नियम कंटेन्स लैंगरहिन सेल्स व्हिच आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इन्फेक्शन। लेकिन ये जो है इम्यून फंक्शन, ये कहाँ पे मौजूद होता है? जो जैसा कि इन्होंने कहा कि लैंगरहिन सेल,
लैंगरहैंस सेल मतलब मौजूद होता है, लेकिन ये स्ट्राटम होता है, स्ट्राटम कोर्नियम में नहीं होता है। लेकिन चूंकि एपिडर्मिस का हिस्सा है तो इसलिए ये इम्यून फंक्शन का भी काम करती है। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे सुपरफिशियल है यानी एकदम ऊपर की लेयर है। यहाँ पे 5th नंबर स्ट्राटम कोर्नियम है, डेड सेल्स विथ हार्ड प्रोटीन एनवलप। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो डेड सेल है एनवलप है, एकदम बंद पड़े हुए हैं, ये हार्ड होते हैं और कैरोटीन से फिल्ड होते हैं और ये मरे होते हैं, इसमें ज़िंदगी नहीं होती, इसमें लाइफ नहीं होती है। और ये इनके जो सराउंडिंग में क्या होती है, इनको सराउंडिंग में जो लिपिड्स होते हैं, इंट्रासेलुलर लिपिड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो चीज़ है ये पूरा का पूरा क्या है, लिपिड्स हैं। ऐसा ही स्ट्रैटम लूसिडम है, जैसा कि मैंने कहा कि जो पाम्स में, सोल में जो लेयर्स पाई जाती हैं उसको कहा जाता है स्ट्रैटम लूसिडम, जो 5th लेयर ऑफ एपिडर्मिस है। इसमें क्या है, डेड सेल कंटेनिंग डिस्पर्स्ड कैरोटीन, कैरोटोहाइलिन। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ये हिस्सा है, इसमें डेड सेल के साथ जो है डिस्पर्स कैरोटिनोहाइलिन जो है वो डिस्पर्स हो रहे हैं, एक दूसरे से बिखर रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, वहाँ से हट रहे हैं। इस तरीके से जो है स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम है, 3rd पे आप देखेंगे, अगर ये 3rd हिस्सा है तो ये स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम है। कैरोटोहाइलिन एंड हार्ड प्रोटीन एनवलप फ्रॉम लैमिलार बॉडीज रिलीज लिपिड सेल एंड डाई। ये क्या कर रहा है कि ये जो है लिपिड्स को रिलीज़ कर रहे हैं और सेल क्या हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, डाई हो जा रहे हैं। आप यहाँ पे एकदम क्लियरली देख सकते हैं। तो ये डी फंक्शन है जो हम आगे मतलब जो है स्ट्रैटम लूसिडम में पढ़ेंगे, स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम में पढ़ेंगे, स्ट्रैटम स्पाइनोसम में पढ़ेंगे, स्ट्रैटम बेसेल हैं तो उसमें भी पढ़ेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और उससे पहले आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।